जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। तो स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इनके एक्सरसाइज है 6.4 क्वेश्चन नंबर बेटा 3 है चैप्टर 6 इंटीग्रेशन का सेकेंड ईयर मैथ सिंटैक्स बोर्ड। हाँ तो बेटा इसके अंदर भी वही चीज़ है कि इंटीग्रेट बाय द पार्ट्स। तो इंटीग्रेट बाय पार्ट्स में हम वी यू एंड टू वी का फार्मूला लगाते हैं। अच्छा अब उसमें सिलेक्शन करनी होती है यू क्या है वी क्या है। तो पहले भी तकरीबन 4-5 वीडियोस हो चुकी हैं, लेक्चर हो चुके हैं जिसके अंदर इस चीज़ को बार बार एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो नंबर 3 पे बेटा ये है 3x cos 3x। तो 3 बाहर निकाल लेते हैं, कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा x cos x। तो अब ये तो पहले ही बताया हुआ है कि जब दोनों फंक्शंस का डिफरेंशियल भी हो और इंटीग्रल भी हो तो हम क्या करेंगे, उसमें जो अलजेब्रिक फंक्शन है उसको हम आमतौर पर u ही लेते हैं। तो ये हो गया u और ये हो गया v। ले बेटा फिर इसका फार्मूला है इंटीग्रल ऑफ u डॉट v इक्वल टू u इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस इंटीग्रल और डिफरेंशियल ऑफ u और इंटीग्रल ऑफ v। पहले भी इंटीग्रल ऑफ v है, फिर भी इंटीग्रल ऑफ v है और dx और उसके बाद फिर dx। ठीक है, इस बड़े वाला इंटीग्रल का। तो अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला मैं यूज कर रहा हूं। तो देयरफॉर हाँ बेटा तो 3 इंटीग्रल x cos 3x dx इक्वल टू, अब बेटा x आपके पास u है, 3 तो बाहर रख दूंगा और x u सेम आ गया और cos 3x का बेटा हो जाएगा sin 3x और 3x का फर्दर डेरिवेटिव के डिवाइड होगा क्योंकि sin 3x जो है ये हमने v दिया हुआ है और इसको हम v को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसका इंटीग्रेट डायरेक्ट कर दिया। अच्छा डायरेक्ट नहीं, पहले इसको सॉरी फार्मूले के हिसाब से रख देता हूँ मैं ताकि इजी हो जाए, थोड़ा आसानी हो जाए। वहाँ 3 बाहर है, फिर बेटा u की जगह हो जाएगा x और इंटीग्रल ऑफ cos 3x dx माइनस, हाँ बेटा और इंटीग्रल ऑफ और डिफरेंशियल ऑफ u x का हो गया और इंटीग्रल ऑफ वही पहले वाला cos 3x dx और ब्रैकेट क्लोज और ये dx। तो अब ये फार्मूले के हिसाब से रख दिया। फार्मूले के बाद अब के बेटा इसको मैं करता जाऊंगा 3 और ये x सेम हो गया, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रल ऑफ cos 3x है तो वो बेटा हो जाएगा sin 3x। ठीक है, माइनस साइन नहीं आएगा क्योंकि इंटीग्रेट कर रहे हैं अपान 3 क्योंकि एंगल फर्दर डिफरेंशिएट होके डिवाइड होगा। 3x का डेरिवेटिव 3 आएगा तो वो डिवाइड में लगा देंगे माइनस x इंटीग्रल और डिफरेंशियल ऑफ x 1 होता है और उसके बाद फिर बेटा यही वाली चीज़ यहाँ आएगी क्योंकि यहाँ पर भी इंटीग्रल है cos 3x का तो ये भी वही चीज़ sin 3x अपान 3 और dx। सिंपल इतना हो गया। अब ये बेटा 3 x sin 3x अपान 3 तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई कर दिया माइनस ये 3 और ये 3 बाहर निकाल दिया तो इंटीग्रल ऑफ sin 3x dx। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। तो स्टूडेंट्स तो ये 3 ऐसे सिंप्लीफाई कर दें, इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर दें तो आपके ये बेटा x sin 3x माइनस sin 3x का अब इंटीग्रल करना है तो sin 3x का बेटा हो जाएगा माइनस cos 3x माइनस cos 3x अपान 3 प्लस c। तो ये इस तरह से बेटा ये माइनस माइनस गेट प्लस तो ये हो गया x sin 3x प्लस 1 अपान 3 कर दूं तो ये हो गया बेटा cos 3x अपान 3 प्लस c। तो ये इसका फाइनल आंसर जाके बन गया हमारा। हाँ तो बेटा ये इसको साथ साथ चेक कर लेते हैं। ये था तो इंटीग्रल, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट है उसका x sin 3x। ठीक है, वो 1 अपान 3 दे रखा है उसने, वो cos 3x अपान 3 लिखें या 1 अपान 3 cos 3x लिख दें अपान c। तो ये हो गया बेटा, इस तरह से करेक्ट हो गया जी। तो अब हम मूव कर रहे हैं बेटा क्या सेकेंड पार्ट पे। तो ये था इंटीग्रल बाय पार्ट्स। तो सेकेंड पार्ट ये लिखा हुआ है साथ, तो बोले पहले ही लिख दिए थे।
जी स्टूडेंट्स, तो अब के ये थोड़ा सा एक स्टेप और इससे लेंथी हो जाएगा। यहां दे रखा है बेटा एक्स स्क्वायर और साइन एक्स डी एक्स, तो इंटीग्रल ये पहले लिया है बेटा, ये u और ये v, और देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब u v, तो बेटा u सेम, ये एक्स स्क्वायर सेम, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स, ठीक है, v का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल फिर डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर और इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, क्लोज अप करके फिर भी डी एक्स लगा देंगे। ले बेटा, अब फर्स्ट विपुट फार्मूला u सेम इंटीग्रल ऑफ v माइनस इंटीग्रल u प्राइम और इंटीग्रल ऑफ डी v डी एक्स। u प्राइम से मुराद u डैश, u डिफरेंशियल। तो अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर, वो अब लिखा, अब जहाँ इंटीग्रेट है वहाँ इंटीग्रेट कर दूंगा, जहाँ डिफरेंशिएट है वहाँ डिफरेंशिएट, जो सेम है वो सेम रहा, तो ये चीज़ तो रही सेम। साइन 3x का बेटा होता है काज माइनस काज एक्स, और उसके बाद इसका 2x आ जाएगा और इसका भी माइनस काज 2x, माइनस काज एक्स, सॉरी नॉट 2 dx। तो ये माइनस माइनस प्लस, अगले स्टेप में कर दूं या फिर बेटा, ठीक है, आपने इसके बाद वाले स्टेप में लिखना है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ताकि मुझे स्टेप मुझे लिखने में आसानी हो जाएगी। तो ये 2 भी बाहर आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस dx। ठीक है, डॉट। अब के दोबारा इसको सेलेक्ट कर लूंगा u v, पहले जिस तरह था, तो ये u ये v इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2। अब मैं इसमें फार्मूले में बार बार नहीं लिखूंगा, अब डायरेक्ट करता जाऊंगा। अब बेटा u सेम और कॉस एक्स का इंटीग्रल, क्योंकि ये v लेना है, इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा बेटा साइन एक्स माइनस डिफरेंशियल ऑफ एक्स 1 और उसका फिर वही साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स जो है वो उसका प्लस का होता है क्योंकि इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो अब मैंने डायरेक्ट लगा दिया फार्मूले में, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स और ये बेटा 2 से मल्टीप्लाई होगा 2x साइन एक्स, और ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन एक्स का आ जाएगा आपके पास माइनस कॉस एक्स डी एक्स, सॉरी नॉट डी एक्स, ये सारे इंटीग्रेट हो गए क्योंकि अब यहाँ दोबारा जो है ये जस्ट साइन एक्स है, तो अब यहाँ दोबारा u इंटू वी नहीं लगाना, तो डायरेक्ट साइन एक्स का हो जाएगा डी माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम ये कर सकते हैं कि ये माइनस और ये माइनस, बेटा चलो एक स्टेप लिख देता हूँ, इसका माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स, ठीक है ना, ये डॉट है, और ये बेटा प्लस 2 कॉस एक्स प्लस सी। अब उसने ये कॉमन लिए हुए हैं, तो 2 कॉस एक्स उसने पहले लिखा है आंसर में, और एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, कॉस वाली एक साइड पे कर दिए 2x साइन एक्स प्लस सी, ताकि उससे कॉमन ले लूँ और बुक वाला आपका आंसर आ जाए। तो इसमें से कॉमन आ गया बेटा, कॉस एक्स कॉमन आ जाएगा, या उसका उसने यूं ले रखा है 2 और माइनस एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स इधर, ठीक है ना, कॉमन इस साइड में भी लिखा जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि बाद में लिखूं, प्लस 2x। ये बुक से आंसर को सेम रखने के लिए, देखने के लिए, तो ये इस तरह से आपका आंसर सेम हो जाएगा। ठीक है, अभी जो चेक कर रहे थे उसके साथ इसको भी देखा था, तो ये था बेटा सेकंड वाला, तो इसको एक्स स्क्वायर साइन एक्स, एक्स साइन एक्स अगर देता है तो फिर तो सो सिंपल, फिर तो बेटा यहाँ से जिस तरह एक्स का एक्स है, ये 2-3 स्टेप में हो जाएगा, इसके एक स्टेप ज़्यादा होगा क्योंकि प्रीवियस बुक के अंदर भी ये था और उसमें x4 भी था, x4 होगा तो फिर और ज़्यादा हो जाएगा, x क्यूब होगा तो ठीक है, x4 से एक स्टेप 2 स्टेप ज़्यादा होगा। तो ये बेटा सेकंड वाला पार्ट था क्वेश्चन नंबर 3 का 6.4। तो अब के स्टूडेंट चल रहे हैं, ये नंबर 3 है, यहाँ पर दे रखा बेटा इंटीग्रल ऑफ x और कॉट एक्स। एक नज़र में क्वेश्चन चेक कर लूँ कि अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर बेटा क्वेश्चन जो है ना ड्यूरिंग एग्ज़ाम ख्याल रखना कि अगर
क्वेश्चन से गलती हुई तो फिर आगे तक जाएगी, तो बेहतर है पहले क्वेश्चन ही चेक कर दिया करें जब आप उसको पेपर से, ठीक है ना, क्वेश्चन पेपर से उसको कॉपी करते हैं। तो हाँ बेटा, एक्स अपान कॉट स्क्वायर एक्स और एक्स सेक स्क्वायर एक्स और एक्स सेक स्क्वायर एक्स, यस, और 5x अपान साइन स्क्वायर एक्स और कॉट एक्स कॉस एक्स रूट डी एक्स। ओके, जी स्टूडेंट, तो आपके नंबर 3 वाला है एक्स कॉट एक्स, तो 1 अपान कॉट दैट इज इक्वल टू 10, तो 1 कॉट स्क्वायर है, 1 अपान कॉट स्क्वायर है, तो ये 10 स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स, एक मिनट, हाँ बेटा, तो एक्स 1 अपान कॉट जब वो 10 है तो इसको लिख देंगे 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक हो गया, बिकॉज चाहे तो रिटर्न दे दें तो ज्यादा बेहतर होगा बेटा। 1 अपान कॉट एक्स इक्वल टू 10x और 1 अपान 10 इक्वल टू कॉट एक्स। जिस तरह 1 अपान का सेक होता है, 1 अपान साइन कोसेक होता है, तो ये इसका बेटा ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला हो गया। ठीक है, कोई डिफरेंशियल इंटीग्रल नहीं है। अब के x और tan का डायरेक्ट नहीं होता, तो ये होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक हो गया। अब के इसके बाद फिर मैं इसको यहाँ नीचे ले आता हूँ और ये बेटा ये tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्यों? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा या 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है। ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला हो गया। हाँ बेटा, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा हमारा अपने पास एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक्स डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो इसका इंटीग्रल अलग अलग होगा, एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स। ये तो सिंपल हो जाएगा, अकेला है एक्स का, जबकि ये वाली चीज स्टूडेंट्स u इंटू वी से होगी। ये u ले, सॉरी, हाँ ये u ले, ये v ले, क्योंकि सेक स्क्वायर का डायरेक्ट जो है वो इंटीग्रल tan x है। तो आपके बेटा फार्मूले के हिसाब से लगाऊंगा, देयरफॉर इज इक्वल टू, इसका बेटा फार्मूला हो गया u x आपका सेम इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल और डेरिवेटिव ऑफ x और इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, फार्मूला लिखा हुआ है और ब्रैकेट क्लोज करके, ठीक है, यहाँ बाद अगर ब्रैकेट रह जाते हैं तो इसका नो इशू। अच्छा, अब क्या बेटा एक्स, इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट tan x होता है, तो ये tan x माइनस, अब बेटा इंटीग्रल और ये x का डिफरेंशियल 1 हो गया और सेक स्क्वायर एक्स का tan x हो गया, tan x डी एक्स, x tan x माइनस इंटीग्रल ऑफ tan x डी एक्स। ले बेटा x tan x माइनस, हाँ बेटा tan x का इंटीग्रल 2 है, माइनस ln cos x या फिर ln sec x। ln sec x प्लस का होगा और अगर ln cos लिखना तो वो माइनस का होगा। तो हम यहाँ पर उसने बुक में दिया रखा है ln sin sec x, तो इसका बेटा ln sec x प्लस c। ठीक है, बिकॉज ये इंटीग्रल ऑफ, ठीक है, tan x डी एक्स इज इक्वल टू ln sec x प्लस c भी होता है या फिर माइनस ln cos x प्लस c। तो जब जो यूज कर रहे हैं उसी का हवाला दें, दूसरे के हवाले की जरूरत नहीं है। तो ये था स्टूडेंट्स इसका, एक मिनट उसने सेक में दिया है या cos में, ये चेक कर लेता हूं मैं इसका बुक से। इसका आंसर ये हो गया नंबर 3 वाला। हाँ बेटा, तो उसने, ओ सॉरी, हाँ यहाँ पर एक चीज़ हम मिस कर आए, और वो क्या मिस करके आए, हाँ ये तो बेटा यहाँ u इंटू वी लगा, सॉरी, तो ये वाला जो था ना ये रह गया है माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2। ठीक है, इसका इंटीग्रल प्लस c और माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस सी। इसका भी c क्योंकि सबका एक ही होता है, तो माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस सी। हाँ बेटा,
अब वो उसके आंसर में चेक किया है तो वहाँ रखा हुआ था, लिखा हुआ था, हाँ -1/2 x² उसने लिखा है। तो ये यूँ लिख दे तो भी कोई मसला नहीं है, या फिर ये 1/2 साइड पे लगा ले तो भी कोई मसला नहीं है, सेम टू सेम है। तो ये था स्टूडेंट्स इसका पार्ट 3। हाँ बेटा, तो पार्ट 4 में दे रखा है x² sec² x sec² x, ये सेम टू सेम ये चीज़ है, बस उसका तो हिंट्स की ज़रूरत ही नहीं है। बस ये चीज़, ये स्टेप यहाँ तक ही आना है आपने। किसकी? 4 की बात कर रहा हूँ, 3rd कंप्लीट है, उसका आंसर भी आ चुका, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर ये 4th वाला देता तो फिर बेटा ये वाला हिस्सा यहाँ तक रहेगा, यहाँ तक, ये यहाँ तक आंसर है। आंसर में उसने ln sec x दे रखा है, नो वो ln cos x है। हाँ बेटा, तो ln cos x का मॉड लगा रखा है, तो वो ln sec x लिख दे, भले आप माइनस में, या फिर वो ये माइनस और वो माइनस ln cos x का, तो वो प्लस हो जाता है। तो उसने ln cos x लिख रखा है। लेकिन अगर आप माइनस ln sec x लिख देंगे तो भी, यही वाला आंसर लिख देंगे तो भी करेक्ट होगा। वो तो बुक से टैली करने के लिए बोल रहा था मैं। तो ये था 3rd और 4th का आपको हिंट दिया, क्योंकि 4th तो उसी का ही एक हिस्सा है, उसी का ही पार्ट है। ठीक है, 3rd 4 कंप्लीट हुए। अब हम चल रहे हैं बेटा 5th की तरफ। तो 5th में दे रखा उसने 5/x sin² 2x, तो ये बेटा वो 1/cot था तो tan हो गया, 1/sin है तो ये हो जाएगा cosec²। तो ये स्टूडेंट इसका 5 साइड पे इंटीग्रल, हाँ बेटा x और 1/sin का cosec²x 2x dx। ठीक है, ये v लेंगे, ये u ले लेंगे। ठीक है, u v की सिलेक्शन की, फिर फार्मूला लगाया इंटीग्रेशन का, तो देयरफॉर 5 इंटीग्रल x cosec² 2x dx इक्वल टू, ये बेटा 5 तो बाहर ही है, x u सेम आपका, और इंटीग्रल ऑफ cosec² 2x dx माइनस इंटीग्रल और डिफरेंशियल ऑफ x और इंटीग्रल ऑफ वो पहले वाला बेटा cosec² 2x dx, और बंद करके फिर dx लगा ले अब के बेटा 5 तो साइड पे रखे, और ये हो जाएगा x, और cosec² का होता है बेटा cot x, बल्कि माइनस cot। ठीक है, इंटीग्रल का डायरेक्ट फार्मूला भी दे रखा है, या फिर यूं समझे कि cosec² डेरिवेटिव है cot x का, तो उसको cosec² को इंटीग्रेट करेंगे तो पीछे वाली चीज आ जाएगी। जिस तरह sec² जो है वो डिफरेंशियल है tan का, अब sec² को इंटीग्रेट करेंगे तो tan x आ जाएगा। सेम लाइक इसका माइनस cot x आ जाएगा, -cot 2x। अब 2x फर्दर डेरिवेट होएगा तो डिवाइड कर देगा, डेरिवेट होगा 2x का तो 2 आएगा, वो डिवाइड में लगा देंगे, माइनस सेम लाइक बेटा इसका डेरिवेटिव डिफरेंशियल 1 आ गया, और उसके बाद फिर इसका भी वही सेम लाइक -cot 2x/2 और dx। बस ये 1-2 स्टेप का मेहमान है, तो उसके बाद भी ये कंप्लीट हो जाएगा, इक्वल टू 5, और ये बेटा हो गया -x cot 2x/2, और माइनस ये 1/2 बाहर निकाल दे, ये माइनस गेट प्लस इंटीग्रल ऑफ cot 2x dx। तो ये रह गया स्टूडेंट्स ये 5 खैर बाद में कर देते हैं 1, ये -x cot 2x/2 प्लस 1/2। अब cot का इंटीग्रल जो होता है वो ln sin x है, इसके दो नहीं है, इसका एक ही है, और वो प्लस का ln sin 2x/2 लगाना होगा प्लस c। तो ये बेटा 1/2 इसमें से अब कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5/2, अंदर आ जाएगा x cot 2x, और ये 1/, ये या फिर अपान में लिख दें ln sin 2x प्लस c। तो ये यहाँ तक का 5/2 वैलिड है प्लस c, तो यहाँ पर ये स्टूडेंट इसका फाइनल आंसर हो जाएगा नंबर 5th वाले का, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट।
फिफ्थ पार्ट में उसने दे रखा है 5/4 और 5/4 दे रखा है, तो फिर साथ साथ उसने वहाँ पर 2 जो है वो बेटा नहीं आएगा और इसके साथ उसने -2 लगाया है। ओके, और प्लस सी, इतना सही है ना, ऐसा ना हो कि फिर से देखें तो कुछ नहीं, इतना ही सही है। ले बेटा वो 4 कहाँ से आया, हाँ तो ये चीज़ थी, यहाँ हो गया आपका ये 2 2 4 और ये हो गया 5/2। अब नीचे हम एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम आ गया हमारे पास 4, तो 2 2 4 के 2 का टेबल पढ़ेंगे 4 तक, 2 2 4 2 आ रहा, 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा -2x और का 2x प्लस, अब जिसके नीचे एलसीएम होता है 4 1 4 तो उसका ऊपर वाला हिस्सा सेम लिख दिया जाता है प्लस सी, तो ऐसा छोड़ दे तो भी ठीक है, या जिस तरह उसने 5/4 बाहर निकाला तो बेटा 4 आप बाहर लिख सकते हैं और ये फिर अपान वाली झंझट नहीं होगा, तो ये इसका फाइनल आंसर उसने यूँ दे रखा है। लेकिन अगर बाय द वे यहाँ पर भी छोड़ देंगे ऊपर तो भी आंसर करेक्ट ही होगा, ये बुक से टैली करने के लिए हमने किया था, तो इसको भी स्टूडेंट्स मैंने बाय पार्ट्स किया। वैसे इसको दोबारा आमतौर पर एक रिव्यू देता हूँ, तो लेकिन वीडियो की फॉर्म में है आपके पास क्वेश्चन, तो आप उसको बाकायदा 10 बार चाहे तो देख सकते हैं, सुन सकते हैं। हाँ बेटा, तो ये इसमें ये था 5th, और 6th पार्ट है इसका इंटीग्रल ऑफ cos x रूट। हाँ बेटा 6 के बाद 7 8 9 10 वो चारों पार्ट्स जो हैं वो अलग कैटेगरी के हैं, क्योंकि उनके अंदर रिपीटेड फंक्शन है, दोबारा इंटीग्रेट होकर दोबारा वही चीज़ बन जाती है। हाँ बेटा, तो इसके अंदर हम x रूट है, जगह थोड़ी सी कम है तो अंडरस्टूड सी बात है, नंबर 6 की बात कर रहा हूँ। इंटीग्रल है बेटा cot x रूट dx, तो ये u इंटू वी लगाने से पहले इसको लेट करना होगा, लेट x रूट इक्वल टू z, तो फिर या फिर बेटा x स्क्वायर इक्वल टू z स्क्वायर, x इक्वल टू z स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, जब लेट करते हैं, लेट मीन लेट सब्सटीट्यूट, पीछे बहुत किया 6.3 के अंदर सारी एक्सरसाइज सब्सटीट्यूशन थी, तो फिर हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो x का dx और ये 2z dz ये हो जाएगा, तो देयरफॉर ये हो जाएगा स्टूडेंट्स cos z, ठीक है ना, x रूट z, और dx की जगह क्या लिखूं 2z dz। ठीक है, ये 2 चाहूँ तो शुरू में ले आऊं, ठीक है, और ये z भी यहां लिख दे, तो ये dz इसके साथ हो जाएगा। ले बेटा, अब के हम इस पे फार्मूला लगा लेंगे, ये सेम लाइक जिस तरह ये वो x था sin x का cos x, तो ये v हो गया u v, लेकिन अब dz चलेगा, dx नहीं होगा वहां पर। तो स्टूडेंट्स अब इस पे आ गए हम, हाँ देयरफॉर बेटा इसका 2 इंटीग्रल z और cos z dz इक्वल टू, ठीक है 2 बाहर, ये u सेम आपका z सेम, इंटीग्रल ऑफ cos z dz माइनस इंटीग्रल और डेरिवेटिव d अपॉन dz ऑफ z और इंटीग्रल ऑफ cos z dz ब्रैकेट फिर बेटा dz। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला u इंटू v का फार्मूले के हिसाब से मैंने उसको बेटा अभी पुट किया है वैल्यू, जैसे जैसे क्या u था क्या v था 2, और ये बेटा z का सेम रहा स्टूडेंट्स, और cos z का इंटीग्रल जो होगा वो होगा बेटा sin z, ठीक है ना, sin z माइनस, अब ये बेटा z का जिस तरह x का विद रिस्पेक्ट टू x dx 1 होता है, इसका z का dz के हिसाब से 1 आ गया, और यहाँ पर इसका sin z आ गया और प्लस c। बस अब तो बहुत आसान सा हो गया, 2z sin z माइनस 2 इंटीग्रल, इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये हो जाएगा बेटा माइनस cos x माइनस cos z प्लस c। हाँ जी, तो 2z sin z, ये z है, माइनस माइनस बेटा प्लस और cos z प्लस c, ये यहाँ पे आके कंप्लीट हुआ। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें बेटा x में चाहिए, तो x में चाहिए तो यहाँ से अब जहाँ जहाँ z है वहाँ वहाँ x रूट लिख दे बस,
2x रूट और साइन x रूट प्लस 2, हाँ बेटा 2 चाहे तो बाहर कॉमन ले लें, जिस तरह बाहर चल रहा था तो कॉमन थी बेहतर है, और cos x रूट प्लस c। तो ये एट द एंड आई थिंक कि ये इसका आंसर होगा नंबर 6 वाले का, 2x रूट। यस हाँ 2 बेटा उसने दोनों के साथ अलग अलग लिखा है, तो 2 भले आप अलग अलग लिख दें जैसे ये ऊपर आ रहा था 2x रूट, तो ये आ गया। यहाँ पर आप लिख सकते हैं तो इंटीग्रल बेटा क्योंकि गिवन था x में cos x रूट dx इक्वल टू ये इसका फाइनल आंसर हो गया। तो उसको हमने लेट किया अपनी आसानी के लिए। बाहर ये नहीं लग रहा था कि ये u/v होगा क्योंकि cos x रूट था, तो जब हमने उसको लेट किया, लेट करने के बाद डिफरेंशिएट किया, तो अब जो उसकी कंडीशन, अब जो सिनेरियो पेश कर रहा है वो बेटा वो u/v का ही है, प्रोडक्ट का फॉर्म है। तो प्रोडक्ट की फॉर्म जब भी होगा तो इंटीग्रेट करेंगे तो u/v ऑफ इंटीग्रल का फार्मूला हम लगाएंगे। तो वो मैंने फार्मूला वो के हिसाब से उसको यूज़ किया, ठीक है, पहले फार्मूला के हिसाब से उसको पुट किया, फिर जहाँ इंटीग्रेट था वहाँ इंटीग्रेट करता गया। हाँ यहाँ भी v इंटीग्रल होता है, यहाँ भी v इंटीग्रल, जो यहाँ v का इंटीग्रल होगा वही यहाँ पर लिख दिया जाता है। तो उसके लिए आपको बार बार सोचने की जरूरत नहीं है, इस वजह से आपको ये चीज़ बता रहे हैं। तो ये इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन नंबर 3 6.4 के क्वेश्चन नंबर 3 के 1 to 6 पार्ट वी हैव कंप्लीटेड। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट 4 चैप्टर हैं इनके 7 8 9 10 है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप मुलाहिजा फरमाइए। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह बाकी चीज़ों का भी है, फर्स्ट मैथ का सोल्यूशन है, ओ लेवल मैथ क्या है, फर्स्ट फिजिक्स न्यूमेरिकल्स क्या है, जहाँ तक हो सके शेयर करें। तो इंशाल्लाह ट्रस्ट इन गॉड एंड हार्ड वर्किंग एंड ट्रस्ट इन गॉड लीड्स टू सक्सेस। थैंक्स स्टूडेंट्स, ओके, बेस्ट ऑफ लक।